हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने भी लिया है क्रेडिट बी ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको तरह तरह का मैसेज मिल रहा है कि रिकवरी एजेंट आपके घर विजिट करने वाला है। तरह तरह का नोटिस मिल रहा है जिसमें धमकी मिल रहा है कि आप पे केस हो जाएगा, नहीं तो लोन का रीपेमेंट करिए। इस तरह का कुछ भी मैसेज आ रहा है तो आपको हम बता देंगे इस वीडियो में कि ये रिकवरी एजेंट कितने दिन बाद आते हैं और ये नोटिस का असली सच क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों ये जो रिकवरी एजेंट होता है, ये जो थर्ड पार्टी एजेंट होता है, ये एक आम आदमी होता है जिसके हाथ में क्या करता है, क्रेडिट भी सारा आपका डेटा सौंप देता है। अब वो जो रिकवरी एजेंट होता है वो एक लाइन से सबको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है। जो भी क्रेडिट बी ऐप से लोन लिए रहता है, लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो सबको एक लाइन से मैसेज कर देता है कि आपके घर रिकवरी एजेंट जाएगा। अब उसमें से कोई 3-4 आदमी रहता है जो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसको तुरंत कहीं से भी इंतजाम करके कोई से पैसा लेके इसको पेमेंट कर देता है। तो दिन भर में मान लीजिए इनके पास 3 से 4 आदमी का भी पेमेंट आ जाता है तो उस दिन का दिन निकल जाता है, इसका कमीशन पूरा हो जाता है। कमीशन मिल जाता है 1000 या 1500, तो उस दिन का दिन पूरा हो जाता है। तो ये यही हरकत रोज़ करता है और ये 1 महीना 2 महीना तक लगातार ये हरकत करने के बाद जब देखता है कि आप बहुत ज़्यादा सबका इंटरेस्ट बढ़ गया, पेनाल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये 3 महीने बाद क्या करता है कि सबके घर जाना, जब सबका अकाउंट एनपीए में चला जाता है तब जाके जो है ये सबके घर जाना स्टार्ट कर देता है। बार बार रिकवरी एजेंट भेजता है सबके घर, और रिकवरी एजेंट भेजने के बाद वो रिकवरी एजेंट जाता है, बोलता है कि आप किसी हाल में लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट नहीं करिए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तरह तरह से घर जाके धमकाता है और समझाता है कि लोन का रीपेमेंट करिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, आगे चल के आपको लोन नहीं मिल पाएगा, और कॉल पे भी इसी तरह से समझाता है। दोस्तों इसका ये बात तो सही है कि सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। अगर आप लोन का रीपेमेंट 3-4 महीने तक नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर जो है बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। ये जो कंपनी का जो भी एनबीएफसी ऐप है वो सारा यही काम करता है। जहां आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, 3-4 महीना ज़्यादा हो जाता है, तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी रिकवरी एजेंट का तरफ से आपको बार बार कॉल आए तो आपको सबसे पहला काम करना है कि डरना नहीं, उससे कोई भी डील नहीं करना है। और अगर वो आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल कर रहा है तो आप अपने रेफरेंस वाले को ये बता दें कि अगर कोई भी आदमी का कॉल आया आपके नंबर पे तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि इस आदमी को पहचानते नहीं हैं, और सीधा पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो आदमी आपको कॉल कर रहा है वो फ्रॉड है और वो मेरा मोबाइल पूरी तरीक़ा से हैक कर लिया है। अब वही आदमी आपको बार बार कॉल कर रहा है। तो अगर आपको कोई आदमी कॉल कर रहा है तो प्लीज़ उसका कॉल मत उठाइए, सीधा आप बोल दीजिए, अगर मेरे बारे में कुछ पूछता है कि आप उसको जानते नहीं हैं, सीधा ऐसे बोल दीजिए। तो अगर एजेंट का आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करे तो आपको ये करना है, और आपको अगर कॉल करे तो आप सीधा बोलिए कि क्या थे, आप कौन बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो आपका फ़ोटो देखे नहीं हुआ, वो तो आपको जानता नहीं है, वो आपको वीडियो कॉल तो करता नहीं, वो तो लोकल कॉल करता है। तो आप बोलिए किससे बात करना है आपको, तो वो आपका नाम लेगा, तो बोलिए वो आदमी अब नहीं रहते हैं, वो कहीं चले गए, वो कमाने जो है ना फॉरेन कंट्रीज चले गए, डायरेक्ट उनको ऐसा बोल दीजिए। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहा, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, तो आपको यही बात बोलना है कि वो जो आदमी थे जो यहाँ रहते थे, जो लोन लिया था, वो भाग गए, दूसरे कंट्री चले गए, अब वहाँ कमाने चले गए, अब वहाँ से आएंगे तब जाके वो आपका लोन रीपेमेंट करेंगे। आपको डायरेक्ट ये बोल देना है। और रिकवरी एजेंट घर पे आने के बाद तो वो जो है ना, ऐसा होता नहीं कि सीधा लोन लेते ही कि सबके घर रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि रिकवरी एजेंट जो है ना आपके घर आते हैं। रिकवरी एजेंट ज़्यादातर टाइम नहीं आते हैं, और अगर आ भी गए 3-4 महीना या 5 महीना बाद आपके घर, तो उसको डायरेक्ट बोलना है कि आप विजिटिंग लेटर आईडी कार्ड दिखाइए, और उसके पास ये दोनों चीज़ नहीं रहेगा उसी वक्त उसका वीडियो बना लीजिए प्रूफ के तौर पे। अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी करता है और आपको लगता है कि ये हद से ज़्यादा हो रहा है बदतमीजी, आपके प्राइवेसी का ब्रीच बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जाके वहाँ के पास के पुलिस थाना में जाके उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। और सिविल स्कोर तो तब गिरता है जब जो आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, 3-4 महीना से ज़्यादा हो जाता है, तब जाके आपका सिविल स्कोर गिरने लगता है। और ये रिकवरी एजेंट का कोई गारंटी नहीं, किसी के घर 3-4-5 महीने तक भी नहीं आता है, किसी के घर बहुत जल्दी आ जाता है। ये रिकवरी एजेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह उसको कितना दिन बाद जो है ना डेटा मिलता है। वो जो है क्रेडिट बी ऐप कितना दिन बाद आपका डेटा वो रिकवरी एजेंट के हाथ में देता है, उसी हिसाब से जो है ना वो रिकवरी एजेंट आते हैं। तो कोई आदमी जो बोलते कि नहीं सर आप तो बोल रहे थे 3 महीना बाद आ जाए, मेरे घर तो आया ही नहीं, या कोई आदमी बोल रहा है कि आप तो बोले 3 महीना बाद आएगा, मेरे घर तो 2 ही महीना बाद आ गया,
तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कंपनी पे, किसी का डेटा वो जल्दी रिकवरी एजेंट के हाथ में दे देता है और जैसे ही आपका डेटा रिकवरी एजेंट के हाथ में जाता है वो जो है ना लोन वसूलना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।